अपमान से भी जुड़ा मामला है, तो आखिरकार शिक्षकों का अपमान किस रूप में हो रहा है वहाँ पर? डीएवी आते ही पहले ये सवाल की कि आप लोगों ने क्या विद्यार्थी को सिखाया है, यही मैनर है, यही बात, ये मतलब कि कुल मिला के उनको नीचा ही दिखाना है। हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे खासे लेक्चरर हैं, वो उनकी डिग्रियों का मजाक उड़ाया जाता है, उनके चलने फिरने पे मजाक उड़ाया जाता है, उनके उठने बैठने पे मजाक उड़ाया जाता है कि आप इस शब्द को इस ऐसे नहीं इस तरीके से बोलिए। आप मतलब कि छोटी छोटी बातों को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उनको पिंच किया जाता है। हम कह रहे हैं कि आप दिल्ली से आए तो दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली में जब जाएंगे तो दिल्ली में देखेंगे कोई और भाषा उपयोग हो रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सोनभद्र जिला पिछड़ा हुआ पहले से है, बिहार में जाएंगे तो बिहारी मिलेंगे। तो उसी प्रकार से हर जगह की एक मूल स्थान का एक भाषा होता है। जो आप उसके भाषा का अगर अपमान कर रहे हैं तो फिर ये तो गलत है। बिहारियों के भाषा का अपमान अगर करेंगे तो ये तो गलत है कि बिहारी किस प्रकार से किस बातों को बोलते हैं। एक जनवार्ता के लिए हम लोग खड़ी भाषा का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अरे फलाने मास्टर को हमने देखा कि वो अपने केबिन में इस प्रकार से बात कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत बात है, आप उस पर मत टिप्पणी करिए। हम व्यक्तिगत अगर कहीं बैठ करके कुछ बात बोल रहे हैं तो मेरा पर्सनल मैटर है। हम अपने घर में किस तरीके से बात कर रहे हैं वो मेरा पर्सनल मैटर है। आप मेरे घर में घुस करके ये ना कहें कि हम किस तरीके से अपने घर में किसको बोल रहे हैं। हाँ, सामाजिक तौर पे मंच पे खड़े होकर के अगर उन्होंने कोई ऐसा बात कहा हो तो ये ज़रूर गलत है, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है। जैसा कि हम सभी वहाँ पे पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, हम अपने शिक्षकों को जानते हैं वो किस प्रकार से कि कहाँ पे कौन सी भाषा यूज करते हैं। अगर कोई मजाक में अपने विद्यार्थी को बेटे की तरह कुछ बोल देता है तो वो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की बात है। आप उसमें इंटरफेयर करके इस तरीके से उस बात को प्रोपेगेंडा बना करके सबके समाज में उछालेंगी। और एक बात ये भी कही गई थी कि विद्यार्थी यहाँ पे टिकटॉक, कुछ अभी फ़िलहाल में जब वायरल हो रहा था तो ये टिकटॉक यहाँ के विद्यार्थी बनाते हैं, कुछ ऐसा करके हम कह रहे हैं क्या सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं बनाते हैं? चलिए आज हम कहते हैं उनको ओपन चैलेंज करते हैं, वहाँ के शिक्षकों को ओपन चैलेंज करते हैं, वहाँ के टीचरों को कि आप चलिए और कौन सा सीबीएसई बोर्ड में, कोई भी सीबीएसई बोर्ड से हो गया और यूपी बोर्ड से हो गया, क्या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इतने सभ्य होते हैं कि वो टिकटॉक पर वीडियो नहीं बनाते हैं? अगर आईडी खोल दी जाए, अभी एक एक की आईडी चेक की जाए, तो आप व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो विद्यार्थी हो। मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट में कमी रही थी, पहले भी कमी रही थी, आज भी रही थी, और मैनेजमेंट के खिलाफ हमने खुल के बोला था कि आज हमारा मैनेजमेंट अगर गिरा हुआ ना होता तो विद्यालय प्राइवेट ना होता। विद्यालय में रंगाई पुताई का कार्य नहीं हुआ है, मात्र एक बिल्डिंग रंग दी गई है। एक बिल्डिंग से विद्यालय नहीं चलता है, उसमें कितने ही कमरे हैं जिनमें वायरिंग नहीं हुई है, जिनमें लाइट नहीं लगा है, जिनमें पंखा नहीं चल रहा है। सर्वे करवाएं ना, खुलेआम करवाएं, क्यों डर रहे हैं? डीएवी में किसी को आने नहीं दे रहे हैं। आप डीएवी हो गया ना, प्राइवेट हो गया, तो जब हमारा मैनेजमेंट ख़राब था तो आप अपना मैनेजमेंट बनाइए ना, अपने मैनेजमेंट को सही करिए। हमारे मैनेजमेंट को तो आपने खूब दोष दिया, हमने अपनी गलती भी स्वीकार की, लेकिन अब आप अपने मैनेजमेंट को क्यों छुपा रही हैं? हम कह रहे हैं आप सर्वे करवा दीजिए कि आपके क्लास में कितने पंखे आपने लगवाए, आपने कितनी लाइटें लगवाई, आपने कितना वायरिंग करवाया, आपने कितना चूना पुट्टी करवाया। हर प्रकार से हिसाब दीजिए ना। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने पे आती है तो वही आरोप फिर आरोप नहीं रह जाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षकों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके ये लोग मजाक करते हैं, और जो कि एक शिक्षक होकर के अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो वाकई में अभी इनको हम क्या कहें, हम तो विद्यार्थी हैं, अब समाज और आप तय करें। अच्छा, शिक्षक दिवस है, वहाँ क्या शिक्षक दिवस मनाया गया या इसके बारे में क्या सूचना मिली आपको? जैसा कि इससे भी पूर्व 15 अगस्त जब था तो 15 अगस्त में ये देखा गया था कि कुछ ऐसे वहाँ पे विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों का विद्यालय में सर्वांगीण विकास होता है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे बोलेंगे नहीं, आप यहाँ पे, वो डिसाइड करना शिक्षक का काम नहीं होता। विद्यार्थी का अगर जिज्ञासा है कि मुझे मंच पे खड़े होकर के किसी क्रांतिकारी हमारे भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमें कुछ बोलना है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। जो कि यहाँ के शिक्षक खुद कहते हैं, चाहे किसी भी विद्यालय के, कि आप आइए इस मंच पर कुछ बोलिए ताकि सर्वांगीण विकास हो। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों ने अपने व्यक्तिगत केवल जलन के मारे कह दिया जाए कि विद्यार्थियों का नाम ही काट दिया उस लिस्ट से कि ये विद्यार्थी नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ खेला जा रहा है।
शिक्षक दिवस पे क्या किया गया कि किसी को भी शिक्षक दिवस मनाया नहीं गया। उनको ये व्यक्तिगत रूप से कह दिया गया कि आप शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे। अब इसी से समझ लीजिए इन्हें 2 साल इसी यथास्थिति चलाना है। आज 15 अगस्त, पहले 15 अगस्त पड़ा, आज शिक्षक दिवस पड़ा, अभी आगे आगे देखिए ये तो खेला शुरू हुआ है। अभी आगे आगे इनका देखिए कितना एक बात और आती थी कि व्यक्तिगत तौर पे तो टिप्पणी की ही जाती थी, क्लासों में जाके टिप्पणी करना और माइक पे भी बोलना, माइक पे भी सूचना थी, माइक पे भी बोलना व्यक्तिगत रूप से माइक पे बोल रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें अव्यवहारिक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारने का उपाय हो सकता है, साथ में बैठ करके बात करके उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन किसी को सार्वजनिक तौर पर मंचों से माइक से कमेंट करना, ये इसे अमर्यादित श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और बाथरूम की जो शिकायत आ रही थी उसमें क्या सुधार हुआ है या अभी शिक्षकों को विद्यार्थियों के ही बाथरूम में जाना पड़ता है? अभी भी वर्तमान स्थिति वही बनी हुई है। इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है कि किस प्रकार की समस्या आ रही है। जितनी समस्या बढ़ रही है वो और समस्या को बढ़ा रही है। वो चाहते क्या है हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। या तो वो हम लोग को पूरी तरीके से यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के विद्यार्थियों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम लोग इसी लायक हो। जब विद्यार्थी पानी का डिमांड, साफ पानी के आरओ का बात करते हैं तो क्लोरीन की गोली डालने का पीने की बात करते हैं, क्लोरीन की गोली डाल करके साफ करके पी लो। इस प्रकार की बातें वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को बोली जाती है। यहीं पर एक ग्राउंड में विद्यार्थी आते हैं डीएवी के, एक विद्यार्थी होते हैं इंटर कॉलेज के। जब इन्हें ग्राउंड में ये सिखाया जाता है कि आपके छोटे भाई बहन हैं, खेलने दीजिए। हम कहते हैं छोटे भाई बहन हैं, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं डीएवी के बच्चे खेलने के लिए। जब यहीं के बच्चे जाते हैं उसी विद्यालय में, डीएवी के विद्यालय में चले जाते हैं, तो वहाँ का गार्ड सीधे एकदम फटकार के भगाता है। वहाँ का मैनेजर फटका के भगा देगा कि ये तुम्हारा ग्राउंड ही नहीं, ये तुम्हारा विद्यालय ही नहीं। किस प्रकार से आप भाई बहन का रिश्ता जोड़ते हैं और किस प्रकार से कहते हैं कि ये एक ही विद्यालय है। अगर एक ही विद्यालय है तो अगर यहाँ के बच्चों को छूट है उस तरफ पे आ जाने के लिए, तो उस तरफ के बच्चों को क्यों नहीं आने के लिए छूट है? पानी पीने का क्यों नहीं छूट है? ठंडा पानी विद्यार्थी अगर पीना चाहे, आरओ का पानी पीना चाहे, वहीं बगल में आरओ का पानी, साफ आरओ का पानी विद्यार्थी पीते हैं। गरीब इतना बड़ा इन लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि गरीब के बच्चों को पानी तक के लिए तड़पा रहे हैं। आज ओबरा इंटर कॉलेज की स्थिति को गिराने के लिए, सबसे जर्जर बनाने के लिए पूरा हम लोग भी जब पढ़ते थे सर, तो हम लोगों ने एक बार प्रयास किया था कि हमारे पंखे नहीं चल रहे थे। हमने 2 बार एप्लीकेशन दिए, वो सुनवाई हो गई, पंखे भी लग गए। इस बार यह स्थिति है, पंखे क्या, वहाँ की ट्यूबलाइटें नहीं लग रही हैं, वहाँ पे लाइटें नहीं लग रही हैं। अंधेरे में पढ़ना, जो कम रोशनी में पढ़ता है सब जानते हैं कि कम रोशनी में पढ़ाई करना कितना खतरनाक होता है, आँखों में प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के टीचर एकदम खामोश हैं। हम तो ये भी कहते हैं, निवेदन करते हैं डीएम साहब से, जितने भी शासन प्रशासन के लोग अगर इसको देख रहे हैं तो आ करके एक बार विद्यालय में सर्वे करें और विद्यालय में देखें। हम कह रहे हैं विद्यालय बिक गया, लेकिन उसके बिकने के बावजूद आप हैंडओवर कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद आप सही तरीके से विद्यालय को क्यों नहीं संचालित कर रहे हैं? विद्यालय को सही तरीके से संचालित करिए। और विद्यार्थियों के जीवन से मजाक क्यों बना रहे हैं आप लोग? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें विद्यार्थी क्या किया है। दर्शकों को अवगत करा दूं और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको भी अवगत करा दूं कि ओबरा इंटर कॉलेज को डीएवी प्रबंधन को सौंप दिया गया है, निजी हाथों में सौंप दिया गया है फिलहाल अभी कुछ वर्षों के लिए। और आगे जैसी स्थितियाँ रहेगी फिर उस प्रकार का निर्णय प्रबंधन ले सकता है या इसी कंटिन्यू कर सकता है। पर जिस प्रकार का भेदभाव आनंद जी बता रहे हैं कि जो पहले से डीएवी चल रहा है, जिसके मामले अब भी उलझे हुए हैं, वहाँ भी इंटरमीडिएट की मान्यता के लिए फाइलें पड़ी थी जिसको सीबीएसई ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें भी यह बताया गया कि हाई स्कूल स्तर पर या उसके पहले जो कक्षाएं चलाई जाती हैं उसके लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक से इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना था, लेकिन उनसे नहीं लिया गया, जिस कारण से यह आपत्तियां हुई और वो सभी मामले जांच के दायरे में आ चुके हैं। और इसी कारण से मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट की मान्यता भी उन्हें नहीं दी गई। और ठीक उसी से लगा हुआ ओबरा इंटर कॉलेज परिसर है जिसको डीएवी सौंप दिया गया। अभी जो बात आ रही है कि डीएवी में जो बच्चे पढ़ते हैं वे तो ओबरा इंटर कॉलेज के ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल, पर ओबरा इंटर कॉलेज के बच्चे उनके यहाँ जो पानी, साफ पानी है, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ स्पष्ट तौर पर बता दूँ कि
एक गरीबी, एक किसी अभिशाप से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। काश ये बच्चों के गार्जियन अमीर होते तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें इनके साथ न पैदा की जाती। लेकिन मुझे लगता है कि खाई कम होने के बजाय जो वर्तमान व्यवस्था है वह बढ़ती जा रही है। और शासन प्रशासन के लोगों को अवगत करा दूँ। कभी कभी होता क्या है कि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होती। ओबरा या चोपन या डाला, यहाँ तक कि रावणसगंज जो सोनभद्र मुख्यालय है वहाँ भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। बालिका जरूर है वहाँ पर, ओबरा में भी बालिका इंटर कॉलेज है, और न तो चतरा विकासखंड में न तो नगमा विकासखंड में। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि संघ सरकार और प्रदेश सरकार ने सोनभद्र को पिछड़े जिले में रखा है। इसके बावजूद भी यहाँ शिक्षा व्यवस्था के नामों पर, धरातल पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ के जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको गरीब कहा जाता है उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। और हमें लगता है कि आनंद जी की बातों को उच्चाधिकारी गंभीरता से लेंगे और मौके पर आकर के वो खुद आकर के जनपद स्तर के अधिकारी, जिलाधिकारी के निर्देश पर, या चाहे तो जिलाधिकारी खुद, प्रशासनिक अधिकारी या उप जिलाधिकारी ओबरा या कोई भी जो सक्षम अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी वे आए और इंटर कॉलेज के कैंपस का खुद भ्रमण करें और वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसको खुद अपनी आंखों से देखें। मुझे लगता है कि बिना बताए बहुत सी चीज़ें अपने आप खुद दिख जाएंगी। इसके बाद विद्यार्थियों, शिक्षकों से बात करने पर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि इसका समाधान भी यही है। समस्याएं तो उसका निदान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फोड़ा है तो उसको हम पलने दें और फिर बाद में जाकर के भयंकर रूप धारण करें। इससे अच्छा है कि उसका पहले ही प्रारंभ में उपचार कर लें। मुझे लगता है यह आंदोलन कानून सम्मत चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, विधि के अनुरूप चला जा रहा है। अपनी बातों को जरूरत जहाँ मंच है, वाजिब मंच है, वहाँ उठाया जा रहा है और समय रहते उच्चाधिकारी जो हैं इस पर उचित पहल करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से विद्यार्थियों और शिक्षकों की समस्याओं का निदान करेंगे। आपने आनंद जी आपसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।